नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहिए, अब तो पूरी आप पार्टी पर ही मुसीबत आ गई है। लड़ाई इस बात की है कि कौन बनेगा सीएम। अपने सर्वाइवल के लिए न जाने क्या-क्या पापड़ बेल रहे हैं। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज और भी कई लोग। लेकिन कोई और भी है जो कुर्सी पे नज़र गड़ाए हुए है। बुरी खबर ये भी है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की जांच को मंजूरी मिल गई है। अब इससे भी बुरी खबर है कि सीबीआई केजरीवाल की भी रिमांड लेने के लिए तैयारी कर रही है। ये काम सीबीआई 1 अप्रैल को कर भी सकती है। अच्छा, केजरीवाल एक के बाद एक गलती कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। 28 मार्च को जो ड्रामा कोर्ट में उन्होंने किया, वकील वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पक्ष में उन्होंने दलीलें देनी शुरू कर दी। यानी कि केजरीवाल वही गलती कर रहे हैं, जो अक्सर जब वो बाहर रहते थे, फिलहाल तो वो ईडी की कस्टडी में है ना, तो जब वो बाहर रहते थे तब भी वो सोशल मीडिया पे ऐसी ही गलती करते थे। अक्सर वो मोदी सरकार को कोसना और ये जो मोदी सरकार को कोसना, उनके लिए बात करना, कोर्ट में इसका क्या मतलब बनता है? किसी को भी समझ नहीं आया। अब ये उनको काफ़ी महँगा पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब अगला धक्का अगला सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगने वाला है। क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही कई वो पहलू, वो मुद्दे नज़र आ रहे हैं, जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। मसलन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस के एक स्पोक्समैन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में नाक घुसाई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव हो रहे हों, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। इन्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है आई शुड से, मतलब इन्हें इन्हें क्या समस्या है? ये तो हमारा अंदरूनी मामला है ना। अच्छा, आप याद कीजिए कभी लालू यादव, हेमंत सोरेन पर तो ऐसा कोई बयान आपने सुना नहीं होगा, बाहरी ताकतों का। इससे पता चलता है कि केजरीवाल के जो रिलेशन हैं, वो कैसे-कैसे देश विरोधी ताकतों के साथ भी रहे हैं। इससे ये बात भी साबित होती है कि केजरीवाल ने पार्टी फंडिंग के नाम पर पैसे की उगाही कैसे-कैसे की। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पन्नू ने इसके लिए वीडियो जारी करके सारा खुलासा कर दिया। पंजाब में कैसे खालिस्तानी पैसे की खेप भेजी गई और फिर वो जग ज़ाहिर हो रहा है अब। सच में केजरीवाल, आई एम सॉरी टू से, करप्ट ही नहीं है, वो इसके साथ-साथ देशद्रोही भी हैं। मतलब किसी खालिस्तानी को जेल से रिहा करने के एवज़ में पैसा लेना, व्हाट ए डिस्गस्टिंग पर्सन। अब जब इतना कुछ साबित हो चुका है, तो केजरीवाल को भी पता है कि वो बाहर तो आने से रहे, रहना तो उन्हें अंदर ही है। शीश महल में उनकी एंट्री अब शायद कभी नहीं होगी। अब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी, उनकी भी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 8-9 दिन से लगातार आप उनको देख रहे होंगे किसी न किसी वजह से, और वो 3 बार दिखाई दी हैं। कहाँ पर? सीएम की कुर्सी पे। और बैकड्रॉप पे वही, जहाँ से अरविंद केजरीवाल अपना संदेश देते रहे हैं, वहीं दोनों साइड पे तिरंगा और दोनों साइड पे वही आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ताज्जुब है, मतलब बिना किसी ताजपोशी के सुनीता कैसे सीएम की कुर्सी पे आसीन हो रही है और इस पर अभी तक किसी ने ऐतराज़ नहीं किया है। अरे! मतलब ये कोई घर का मसला थोड़े ना है कि जहाँ पर पत्नी की हर चीज़ आधी-आधी होगी, सीएम की कुर्सी है तो वो भी उन्हीं की हो गई।
लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं, तो सीएम की कुर्सी का भी मज़ाक हो सकता है ना और वही ये हो रहा है एंड इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। 3 बार वो सीएम की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, नज़र आ चुकी हैं। हर बार वो एक नया ड्रामा करती हुई दिखाई देती हैं। 27 मार्च को आपको याद होगा उन्होंने एक ऐसा भगौल बना दिया कि 28 यानी कि नेक्स्ट डे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और कोर्ट में क्या बोले वो? खोदा पहाड़, निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। अच्छा आतिशी, सौरभ या फिर विधानसभा के स्पीकर, उनकी क्या मजाल है कि वो कुछ बोलें? आखिर सुनीता सीएम की पत्नी है, कहीं भी बैठ सकती हैं। शुक्रवार को जब सुनीता अवतरित हुई, तो उन्होंने बाकायदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक ऐसा टेम्पो बनाया जैसे कि वो अभियान शुरू करने जा रही हैं। यही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और कहा कि इस नंबर पे वो अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दें और व्हाट्सएप करें, ब्ला ब्ला और आप किसी भी पार्टी से हैं, आप अपना मैसेज उनको दें। लेकिन ये एक बहाना है केजरीवाल को आशीर्वाद देने का या जो कुछ भी वो कह रही हैं। असल में ये सुनीता का सीएमशिप के लिए ट्रायल हो रहा है कि वो ठीक से बोल भी पाती हैं या नहीं। अब सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। उल्टा मैं देख रही थी कि वो जो व्हाट्सएप का जो नंबर है, वो भी दिखाया जा रहा है। वो नंबर भी दिखाया जा रहा है। तो कमाल की बात है। दरअसल आम आदमी पार्टी केजरीवाल को हिरासत से बाहर निकालना चाह रही है, जिसकी कि केजरीवाल ने के निकलने की किसी को कल्पना भी नहीं है। केजरीवाल ने कोई चांदनी चौक से जूते थोड़े ना छुड़ाए हैं, जो उनको थोड़ा-सा ड्रामा करके बाहर निकाला जाएगा। आफ्टर ऑल वो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं, पीएमएलए एक्ट में केस चल रहा है और उनकी ज़मानत भी होना मुश्किल है, ये बात तो आतिशी मार्लेना भी कह चुकी हैं और ये सभी कानून के जानकारों को पता है और ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता है। लेकिन सीएम है ना, तो थोड़ा तो ड्रामा उनके लिए करना पड़ेगा ना उनको, इसीलिए ये सब ड्रामेबाज़ी हो रही है। अरविंद केजरीवाल को आप सबको पता ही है कि गुरुवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने ईडी रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी और सुनवाई के दौरान रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए जांच एजेंसी के वकीलों ने ये कहा था कि सीएम साहब, अरविंद केजरीवाल साहब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कुछ और लोगों से भी इनका सामना करवाना है। कई सारे और काम अभी बाकी हैं। इसलिए अभी इनको रिमांड पे लेना ही चाहिए और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को तो ये एहसास हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी पर भी संकट आ गया है। उन्हें इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए केजरीवाल ने सुनीता यानी कि अपनी पत्नी को सीएमशिप की रिहर्सल करने के लिए कहा है। इसीलिए वो अभी तक 3 बार उनकी कुर्सी पे बैठ कर के काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, आप ध्यान लगाइए, आँखें बंद करिए। अरे! ये सब क्या ड्रामेबाज़ी है? शीश महल और सभी सीएम की सुविधाएँ उनके हाथों से छिन ना जाएँ, इसके चलते वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं और अंततः वो भी परिवारवाद के मोह में फँसेंगे, फँस ही चुके हैं। उधर ईडी की ओर से पेश जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, एसवी राजू, उन्होंने भी ये कहा है कि ये एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक अपने खातों का पासवर्ड भी नहीं दिया है। ऐसे में ईडी के पास डिजिटल डाटा नहीं है और अपना उन्होंने आयकर का जो रिटर्न है, उससे जुड़े दस्तावेज़ भी नहीं दिए। देखिए कितने स्मार्ट हैं और आईआरएस ऑफ़िसर हैं, अच्छा से जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, क्यों नहीं अपने दस्तावेज़ दे रहे हैं। उनको तो ये सब चीज़ें पहले ही सौंप देनी चाहिए क्योंकि वो ऐसी जाँच को
फेस कर चुके हैं, लोगों की जाँच करते होंगे जब तब। और वही जाँच एजेंसी को केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से भी कराने की ज़रूरत है। इस घोटाले में जो पैसा आया है, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ है। एजेंसी आपके गोवा के उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। उनसे भी बातचीत करना बहुत सारी चीज़ों को टैली करना है। अब एक बुरी खबर और है। सत्येंदर जैन के खिलाफ सीबीआई को जो जाँच करनी है उसकी मंजूरी मिल चुकी है आज। अब सीबीआई का अगला टारगेट केजरीवाल है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि केजरीवाल को तो एनआईए भी रिमांड पर लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये एक सीक्वेंस में होगा। शायद से जैसे ही ईडी के रिमांड खत्म होगी, तो सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी। क्योंकि एनआईए की एंट्री इसलिए होनी है क्योंकि अब आप देखिए कि बाहर के देश उनकी गिरफ्तारी में इंटरवीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाकी जो खालिस्तान का पैसा आ रहा है, वो कैसे आया? वो सब चीज़ों को देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बल्कि उन्होंने यूँ कहिए कि अपनी मुसीबतें इतनी बढ़ा ली हैं कि अपना पैर उन्होंने कुल्हाड़ी पर रख दिया है। अब आगे ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि सुनीता की ताजपोशी होती है या फिर एलजी, कोई नया गेम सोच के बैठे हुए हैं। क्योंकि वो डे 1 से ही कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफ़ा दें और केजरीवाल हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। इस्तीफ़ा अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन आफ्टर ऑल इस्तीफ़ा तो उनको देना ही पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपने दोस्तों मेरे साथ ये पूरा लाइव देखा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।